कहते हैं एहतियात इलाज से बेहतर है। हमें जहां माहौल को साफ रखने, कुदरती ज़रा का तहफ़्फ़ुज़ और पायदारी के लिए पेशकदमी करना चाहिए, वहां हमें अपने जिस्म की सफाई और बेहतर ग़िज़ा के इस्तेमाल की भी ज़रूरत है। मगर आज के हालात और माहौल में छोटे और बड़े शहरी मुख्तलिफ नशा आवर अज्जा का इस्तेमाल करते हैं और ख़ासकर नौजवान नस्ल मंशियात की एक छोटी मगर ज़्यादा ख़तरनाक किस्म गुटखे का इस्तेमाल भी है, जो कि बलूचिस्तान और सिंध के साहिली इलाकों में कदरे ज़्यादा है। खुसूसन कराची की साहिली पट्टी के माहीगीर, नौजवान और स्कूल जाने वाले बच्चे तक गुटखा खाते नज़र आते हैं। बच्चा सुबह के नाश्ते के बाद अपनी माँ या दीगर रिश्तेदारों से गुटखा लेकर मुंह में डालता है। रात को सोते वक्त 2 पुड़ियाँ लेती हूँ मैं गुटखे की। उसके बाद सुबह को जब भी अजान होती है, नींद खराब होती है, तो पहले गुटखा, चाय नहीं, दूध नहीं, खाना नहीं, नाश्ता नहीं, पहले गुटखा। मैंने गुटखा खा लिया, उसके बाद मैंने गुल्ली कर ली, वज़ू कर लिया, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। पहले नशा, अल्लाह का नशा याद नहीं है जितना ये गुटखा हमें याद है। वो जेब खर्ची के पैसों से पान की दुकान से जाकर गुटखा खरीदता है। गुटखे के इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियां नमूदार होती हैं, खासकर मुंह का कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। गुटखे के मुतालिक चंद बातें हम ज़रूरी हैं। गुटखे खाने से इंसान की जो इब्तदाई मर्ज़ है वो मुंह का कैंसर होना। मुंह के कैंसर की पहचान इस हिसाब से होती है कि इंसान शुरू में अंदर मुंह के दोनों अतराफ से मसूड़ों में वाइट पैचेस आ जाते हैं, जिसको सफ़ेद रेशे भी बोला जाता है उर्दू के अंदर, और उसके बाद मुंह का आहिस्ता आहिस्ता कम खुलना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद तीसरी अलामत ये है कि मसूड़ों से अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिससे बंदा परेशान हो जाता है। फिर बाद में जाके डॉक्टर से रजू करता है कि डॉक्टर साहब, जो भी मैं चीज़ खाता हूँ तो मेरे मुंह से खून निकलना आ जाता है। तो ये सबसे बड़ी अलामत है। और उसके बाद मरीज़ को चाहिए कि गुटखे को फौरी तौर पे बंद करें, और गुटखे बंद करने के बाद डॉक्टर से बाकायदा मुआयना, इलाज और फर्दर ट्रीटमेंट, बायोप्सी वगैरह वो करवाता रहे। और इस वजह से इसको सबम्यूकस फाइब्रोसिस भी कहा जाता है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो है वो भी मुंह का कम खुलने का एक हिस्सा है, वो भी गुटखे की अलामत है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस में दोनों तरफ एक मसूड़ों की खली सी जम जाती है, वाइट रेशेस, उसको फिर ऊपर से बड़ी तह जम जाती है। इस वजह से इंसान का मुंह उसमें भी कम खुलना हो जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि आपके मुंह में कैंसर हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं जो अल्लाह को मंजूर होगा वो होगा, लेकिन हम लोग अपने आप को बीमारी दे रहे हैं। हम अपने बच्चों के ऊपर तरस भी नहीं खा रहे हैं। हम लोग को मैदे की बीमारी तकलीफ हो रही है बहुत सारी। इसके अलावा हमारे जिस्म में इतनी कमजोरी भी हो गई है, लेकिन हम लोग कोई ताकत की गोलियां भी नहीं खाते हैं। सिर्फ हमें गुटखा चाहिए, रात दिन ये गुटखा ही हमारे खाना खराब हमारा गुटखे ने कर दिया है। गुटखा खाने वाला अपना मामूल का खाना भी कम कर देता है, उसे भूख कम लगती है और हर वक्त मुंह में गुटखा डाले रहता है, जिससे चेहरे पर कमजोरी के आसार भी नुमायां होते जाते हैं। और कुछ अरसा बाद रोटी खाने के लिए भी पूरा मुंह नहीं खुलता। गुटखे की दुकान से बड़े छोटे या औरतें तक आसानी से गुटखा ले सकती हैं। और भत्ते के लिए पुलिस की सख्ती हो तो मुख्तलिफ घरों में भी बआसानी दस्तयाब होता है। अभी जो ही बंदा खा रहा है ये इस वजह से खा रहा है भाई, माहौल ख़राब है। जो बड़ा बड़ा अफसर है वो बता ले रहे, GSP खुद उससे बता रहे, ऐसे जो खुद आवाम से ले रहे। इस वजह से ले ये चूरा चालू है। जब तक छालिया बंद हो जाएगा तो चूरा बंद होगा, जब तक छालिया बंद नहीं होगा तो चूरा बंद नहीं होगा। ज़्यादा सुपारी बंद कर दो छालिया तो ये चूरा बंद हो जाएगा। आजकल से यही है दौर चूरे का, और बच्चे को बाद में चूरा है। गुटखे की तैयारी के लिए इसमें मुख्तलिफ अशिया मिक्स की जाती हैं, जैसे सुपारी, चूना, कत्था, इस्पगोल वगैरह। गुटखा तैयार करने के बाद इसे कटोरे में डालकर दुकान पर पहुंचाते हैं, जहां 8 से 10 रुपए भी पूरी दस्तयाब होती है। गुटखे की तैयारी के अमल और उसकी छोटी छोटी पुड़ियाँ बनाने में बच्चे भी मजदूरी करते हैं, जहां 40 से 50 रुपए
रोजाना इन्हें मजदूरी मिलती है। मुसलसल गुटखे के इस्तेमाल से खासकर दिन रात और सोने के दौरान भी मुंह में गुटखा डाले रहने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है और कैंसर के मर्ज का मतलब यानी यकीनी मौत है। एहतियाती तदाबीर ये है कि गुटखे में जो है पान छालियाँ होते हैं और पान छालियाँ भी उसी का हिस्सा है, वो कूटा हुआ होता है और पाउडर की तरह वो भी उसी का हिस्सा है। तो इससे बेहतर है कि इंसान अपनी मुंह की सेहत का ख्याल करे। मुंह, माउथ इज द गेटवे ऑफ द बॉडी ऑफ ए ह्यूमन। इंसान के मुंह का काम ये है कि जिस्म का दरवाज़ा है, इसी चीज़ से अंदर हर चीज़ जानी है। तो इंसान अपने ऊपर डिटर्मिनेशन पावर रखे और प्रिवेंशन रखे कि ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह है, ये मेरे लिए फ़ायदा है। अगर उसी को अगर वो नुकसान समझते हुए भी उसको खाएगा, डेफिनेटली ही इज़ किलिंग हिमसेल्फ। वो अपने को खुद को मार रहा है, वो अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। आइए हम गुटखा खाने से परहेज करें और अपनी नई नस्ल खुसूसन स्कूल जाने वाले बच्चों को गुटखे से दूर रखें।